भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये गाना कितना खूबसूरत है। इसको गाते ही वो अतीत की प्यारी स्मृतियाँ, वो बचपन के दिन, वो सुनहरे पल याद आ गए और उनसे जुड़ते ही आज का जो ये बहुत प्यारा खूबसूरत दिन है रक्षाबंधन का, वो मधुर स्मृतियों से जुड़ गया, एक भरपूरता का एहसास। और आज रक्षाबंधन का ये पर्व सही अर्थों में इसमें निहित जो अध्यात्म का भाव है उसकी महसूसता करा रहा है। क्योंकि जीवन यात्रा में चलते चलते किस तरह लौकिक जगत से उस अध्यात्म सहज मार्ग के पथ पर वो सच्चा विनाशी परमात्मा पिता सर्व संबंधों से साथ चलने लगा, पता ही नहीं चला कि प्रतिज्ञाबद्ध होकर वो स्नेह सूत्र उससे बांध लिया। उसने क्या बांधा? जैसे जन्मों जन्मों का सच्चा साथी सहयोगी बन गया। और फिर हर रिश्ता जो उसने नवाजा वो भी खूबसूरत अंदाज में, चाहे पास है चाहे दूर है, बल भी भरने लगा। खूबसूरती से मन को शुभ भावनाओं से दुआओं से भी गढ़ने लगा। और वो दुआएं, वो शुभ भावनाएं आज इस भाई बहन के पवित्र प्यार के दिवस पर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं अपने लौकिक दोनों भाइयों की ओर, उनके संपूर्ण परिवार की ओर, और उस परम पिता परमात्मा से जो एक अधिकार मिला, प्यार मिला, स्नेह भाव मिला, उससे जुड़कर वो सारी शक्तियाँ, शुभ भावनाएं, प्यार, वो आत्मिक पवित्रता फ्लो में जा रही है, उन भाइयों से जुड़ती जा रही है, उनमें भी बल भर रही है। वो भी अपने सत्य में स्थित होकर सही मार्ग पर चल रहे हैं। रक्षाबंधन में इन दो शब्दों से ही तो जुड़कर हम समझते हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है। कुछ इसी तरह से हम इसको समझते आए हैं, क्योंकि ये परंपरा, रीति रिवाज, और उसमें बहन कोमल मानी जाती है और भाई, अगर हम शारीरिक स्थूल रूप से देखें तो भी ताकत, शक्ति ज़्यादा है। तो इसी तरह हम इसको निभाते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सही रीति थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ये रक्षा। रक्षा चाहिए, सिक्योरिटी। लेकिन ये रक्षा चाहिए किससे? आखिर कौन सी रक्षा है? विकारों से। क्योंकि जब डर आता है, किसी तरह का भय होता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे हावी होकर जब कोई भी गलत काम, गलत भाव हमें गलत कर्मों की तरफ मोड़ देता है, तो ऐसे में उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। तो बहनों के लिए भी वो सुरक्षा कवच जरूरी हो जाता है। लेकिन आज जो ये रक्षा बांधने का जो सूत्र हम इसको समझें, जो धागा है, वो देखने में चाहे एक कच्चा धागा है, लेकिन उसकी जो पकड़ है, मजबूती है, वो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि उसमें बहन की शुभ भावनाएं हैं। परमात्मा जो उसका सच्चा भाई है, उससे जुड़कर जब बहन शुभ संकल्पों से अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है कि मेरा जो ये भाई है उसका स्वास्थ्य बने रहे, समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ मेरे भाई की हर बुराई से परमात्मा रक्षा करना, इसे कोई भी विकार छू ना पाए, ये संग दोष गलत संगति में ना पड़ जाए, हर बुराई से, हर बुरे भाव से इसकी
अगर रक्षा होगी तभी इसमें वो सामर्थ्य बल होगा, दिव्य बुद्धि होगी, वो निर्णय शक्ति होगी, तभी ये परख पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तभी इसकी वो मर्यादापूर्ण जीवन शैली अपनी बहन की रक्षा कर पाएगी, अपने माता पिता परिवार के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ भाव को निरंतर जागृत कर पाएगी। कोई दोषारोपण नहीं, कोई अल्पकाल का स्वार्थ इसको घेर नहीं पाएगा। लोभ मोह अहंकार के कारण ये कभी किसी और के अधिकारों को अपना समझकर दुखी नहीं होगा, रावण रूपी गलत भावों के कैद में नहीं पड़ेगा। तो इस तरह तब शुभ संकल्पों से बहन राखी बांधती है तो वो परमात्मा उसके शुभ संकल्पों का, उसकी प्यारी भावनाओं का फल देता है और उसी के साथ जुड़ के चलने लगता है। और वो शक्तिशाली बहन स्वयं अपनी भी रक्षक बन जाती है। आत्म भाव में टिकते ही वो आत्मरक्षा के योग्य बन जाती है। ऐसा भाई है वो परम पिता परमात्मा। वो आत्मिक स्मृति में टिका देता है। ये 5 तत्वों की देह से जुड़कर देखने पर ही कमजोरी, हद के रिश्तों से मिली हुई धोखाधड़ी कहें, किसी तरह का भी ईर्ष्या द्वेष, एक संकीर्ण हद की सोच के कारण जो दुख मिलता है, सब एक सेकंड में, एक क्षण में वो सर्वशक्तिशाली सत्य पिता हर लेता है। तो बहन शुभ संकल्पों से बांधती है तो भाई भी अपने सत्य में टिक कर अपनी बहन से प्रतिज्ञाबद्ध करता है, हो जाता है कि बहन मैं सिर्फ मात्र तुझे ही नहीं, इस संसार की हर महिला को बहन की दृष्टि से शुभ भावना से देखूंगा और मेरे संबंध संपर्क में आने वाली मातृशक्ति किसी भी रूप में मेरे सामने आए वो सुरक्षित होगी। मैं एक ऐसा वायुमंडल उस परमात्मा की शक्तियों से मर्यादा में चलकर दिव्य गुणों की जो तुमने राखी बांधी है उसकी लाज रखूंगा और एक ऐसी राह पर चलूँगा जो सत्य के सद्गुणों की राह होगी। बुराइयों का लेश मात्र भी उस पर लेप नहीं होगा। और जब संसार का एक एक भाई, एक एक बहन इतने शुभ संकल्पों से अच्छे कर्म की ओर चल देगी तो कोई विकार, कोई ऐसा भाव होगा ही नहीं जिससे हमें सुरक्षा चाहिए। तो सबसे पहली हमें सुरक्षा रक्षा करनी है अपने संकल्पों की कि वो हमें देह भाव में ना लाए, एक हद की झूठी सोच में ना घेर ले। हमेशा याद रहे कि ये जो तिलक है ना, जो आज हम लगाते हैं भाई के लिए, वो विजय का तिलक है, आत्मस्मृति का, कि मैं आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ। ये शरीर, ये चोला सिर्फ मुझे इस जगत में खेल खेलने के लिए दिया गया है और वो परमात्मा पिता जो दोस्त भी है, भाई भी है, डायरेक्टर भी है, मुझे सही रीति खेलना सिखाता है। तो आज का जो ये त्यौहार है रक्षाबंधन, अ बॉन्ड ऑफ ट्रू लव, तो अगर हम इसको बना लें अ बॉन्ड ऑफ गॉड्स लव, उस परमात्मा से सच्चा अविनाशी संबंध जो है भी, महसूस भी होता है, हम करते भी हैं अपने अनुभव से, लेकिन कब? जब परिस्थितियाँ आती हैं, जब हमारे पास इस तरह की घड़ियाँ आती हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी है या भावात्मक रूप से हम टूट जाते हैं, या जो ये रिश्ते हैं हमें लगता है ये स्वार्थी हो गए हैं क्योंकि हम अपने को गलत नहीं मानते। आज मैं ये अपने अनुभव बांट रही हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा जैसे तुमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम सभी रिश्तों को सही रीति निभाने में चूक गए हैं, रिश्ते रिश्ते से लगे हैं। जो हर त्यौहार है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें निहित जो अर्थ है वो बल भरने वाला है, वो हमारी भारत की महान संस्कृति, हमारे भारत की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला है। लेकिन आज तो वो मात्र प्रदर्शन बन के रह गया है, उसमें वो आत्मदर्शन, वो आत्मभाव
कहीं ना कहीं हमसे दूर हो गया है। परिवर्तन है ना, परिवर्तन हो रहा है। कलयुग है, मशीनी युग है, कहीं ना कहीं हम भी मशीन बन गए हैं। भावना शून्य हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं। ये जो एक एक शब्द है ना, अगर हम इस पे दिमाग ना लग के दिल से सोचेंगे ना, तो बहुत कुछ अभी भी बदल देंगे। दिल खुश हो जाएगा। रक्षाबंधन पे बहन मिठाई खिलाती है ना, अगर मेरे सुंदर भावों को, अनुभवों को दिल से सुनेंगे तो सभी आत्मा भाई मेरे दिल की मिठास को अपने अंदर भरेंगे, अपने पास महसूस करेंगे, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। सभी शुभ भावनाओं से, कल्याणकारी भावनाओं से भरेंगे तो सत्य की राह पर चलेंगे। तो फिर भय किसका? वो निर्भयता आ जाएगी। किसी को किसी की रक्षा नहीं करनी, सिर्फ अपनी रक्षा करनी है। विकारों से हमें अपने संकल्पों की रक्षा करनी है, गलत सोच से। हमें एक ऐसा पवित्र धागा बांधना है, एक ऐसे पवित्र ऑरा में रहना है, एक ऐसा वायुमंडल बनाना है जो परमात्मा से प्रेरणा लेकर परमात्मा की सोच से चले। क्योंकि जब कभी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम परमात्मा को पुकारते हैं। हम कितना बुद्धिजीवी बने, बड़े बड़े डॉक्टर्स कितने भी ऊंचे बड़े हॉस्पिटल्स में हों, लेकिन एक समय जब शरीर की कोई बीमारी उस स्टेज पे पहुंच जाती है तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब अगर कुछ चमत्कार कोई कर सकता है तो वो परमात्मा है। और उस समय हम भी विश्वास करके वही आस उससे जुड़ जाते हैं। वो हमारे बहुत नज़दीकी का सबसे प्यारा संबंध होता है। तो क्यों ना हम खुशी के पलों में, आज के उत्सव के समय में इस प्यारे से बंधन को उससे बांध लें। आज वो जो सुरक्षा कवच बनकर सुंदर रीति से हमेशा हमारे साथ होता है। जब जब हमें दुख होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वही तो सहारा बनता है, वही सहयोगी बनकर हम में बल भरता है। तो आज जो हर संबंध को, हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, उस परम पिता परमात्मा से स्नेह सूत्र बांधें, एक ऐसी पवित्र राखी बांधें